हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही हैं आप सबकी प्रिपरेशन। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के सारे बहुविकल्पी देख लिए थे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों को उसी से ही क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में जैसे वैल्यू वगैरह है चेंज कर सकते हैं, बाकी जैसे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बताए थे वो वैसे ही पूछे जाएंगे, काफ़ी सारे थे। तो केमिस्ट्री का पहले चैप्टर के हम लोगों ने बहुविकल्पी देख लिए थे, तो आज हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर के देखते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या था? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आइए हम लोग उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि वायु के सापेक्ष, मतलब वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा? वायु की तुलना में कह रहे हैं सबसे ज़्यादा होगा। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम का मतलब सबसे ज़्यादा है। इन्होंने ऑप्शन में दिया है, देखिए जल, दूसरा दिया हुआ है हीरा, तीसरा दिया हुआ है कांच और इधर दिया हुआ है तारपीन का तेल। ठीक है, तो यहाँ पर जल, हीरा, कांच, तारपीन का तेल ये दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हम लोगों को याद नहीं हो पाता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि देखिए जल, तारपीन का तेल लिक्विड है, कांच और हीरा क्या है? सॉलिड है। और उन सॉलिड में भी हीरा ज़्यादा कठोर होगा कि कांच होगा? तो सबसे ज़्यादा हीरा होता है। तो इसका जो है अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे, वाब जल ए। देखिए जल, उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं ए, केरो संग तार ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ वा से मतलब हो जाता है हम लोगों का वायु। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है बर्फ, ये जल, अल्कोहल, ये केरोसिन ऑयल हो जाता है। संग मतलब होता है संकलित कॉर्ड्स। ठीक है, और ये तार से हमारा क्या हो जाता है? ये तारपीन का तेल हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हीरा सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, कांच इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्रम के आधार पर चलते हैं तो ये नीचे की तरफ इनका अपवर्तनांक बढ़ जाता है। तो वैसे यहाँ पर तो ऑप्शन आसान थे, तो हम लोगों ने ढूंढ लिया कि क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनता है। देखिए, इन्होंने 3 सिचुएशन दिए हैं, आभासी, सीधा व बड़ा। देखिए, आभासी जो है, आभासी, सीधा, बड़ा कह रहे हैं कि बनता है। तो कौन सा दर्पण होगा? देखिए, सब ये वाली सिचुएशन जो थी वो उत्तल दर्पण के लिए आती थी। बताया था सिर्फ एक ही बनी थी और उन सब में ये था, बस एक अलग थी और सारी यही सिचुएशन थी। तो जब सारी इसी की हैं तो हम ऑप्शन अवतल की जगह उत्तल करेंगे, क्योंकि अवतल में एक सिचुएशन आई थी, वो हमेशा नहीं होगा, लेकिन उत्तल में 5 सिचुएशन यही रहती हैं। इसलिए इसके आंसर जो हो जाएगा कि आभासी है, सीधा है, बड़ा है, तो उसके लिए ऑप्शन हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। देखिए, हमने बताया था कि फोकस दूरी जो होती है उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्होंने कहा है 20 सेंटीमीटर, तो f बराबर 20 सेंटीमीटर ले लिया। उत्तल दर्पण है, तो हमने बताया था कि उत्तल दर्पण के लिए जो f होता है वो पॉजिटिव होता है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रखा है। अब दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसको काय से प्रदर्शित किया जाता है? u से किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि u जो रखा हुआ है वो भी 20 सेंटीमीटर पर ही रखा हुआ है, तो ये -20 हो जाएगा। क्यों? ये -20 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब इन्होंने v पूछा हुआ है। तो देखिए, दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है पता होगा, बताया था 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। देखिए, हमें 1/v मतलब v हमें फाइंड करना है, तो इसको क्या करेंगे, साइड में भेज दें। तो 1/v इक्वल 1/f प्लस 1/u। देखिए 1/v, 1/f की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस यहाँ 1/u की वैल्यू है माइनस ये उत्तल दर्पण के लिए है, तो यहाँ पर
देखिए दर्पण में पॉजिटिव होता है, जब दर्पण में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और u की वैल्यू माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 1/v इक्वल इसका हो जाएगा 20 एलसीएम, यहाँ पे 1 + 1 देखिए 1/v/2/20, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो देखिए क्या आया हमारा, आया 1/v इक्वल 1/10। तुलना कीजिए तो v बराबर कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में पहला ही आंसर लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, अनंत पर इनमें से कोई नहीं। देखिए 10 सेंटीमीटर वाले दो ऑप्शन है, एक इन्होंने कहा है कि दर्पण के पीछे और कहा है कि दर्पण के सामने। तो देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे ही सिचुएशन देखी थी, तो हो जाएगा पहला ऑप्शन कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं और ये चारों ही क्वेश्चन आपके 2022 में पूछे गए हैं। तो इनको हम हटा देते हैं, इसके आगे के देख लेते हैं। आप लोग ये सारे क्वेश्चन बस देख लीजिए, यही आएंगे, वैल्यू बस चेंज कर सकते हैं, बाकी इससे बाहर आपका बहुविकल्पी कहीं नहीं बनने वाला। और 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो सही करने ही करने हैं। तो देखिए उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। देखिए मुख्य फोकस बिंदु को हम लोग किसी भी इकाई से प्रदर्शित नहीं करते हैं, और इन्होंने ऑप्शन में दिया है मीटर, वर्ग मीटर, प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं होती है तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर नंबर 6 है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। देखिए फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, और जब फोकस को नहीं रिप्रेजेंट करते तो वक्रता त्रिज्या के लिए मात्रक कोई नहीं होगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर 7वां क्वेश्चन है कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो दर्पण कैसा होगा। देखिए सीधा बनाता है, इसमें एक तो इन्होंने कहा सीधा सीधा समतल, फिर कहा है उत्तल, अवतल। देखिए इसके 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। इन्होंने कहा कि कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, मतलब सदैव बनाता है, तो ऑप्शन में लिखा है समतल। देखिए समतल में तो सीधा बनता ही बनता है, पहला ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है उत्तल, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, उत्तल में भी तो सीधा बनता है, और दिया है अवतल, ठीक है, और दिया है इन्होंने अवतल। फिर उसके बाद इन्होंने दिया है समतल उत्तल, समतल व उत्तल, समतल या उत्तल दिया है इन्होंने, मतलब कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, समतल या उत्तल। तो ध्यान दीजिए कि इसमें तो हमेशा समतल में हमेशा क्या है, जितना होगा उतना ही बन जाएगा, और उत्तल में तो सीधा हमेशा बनता ही बनता है। तो हम किसी एक को तो प्रेफरेंस दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ देंगे। इसीलिए बच्चों के माइंड में रहता है कि समतल है, इसीलिए देखो इन्होंने पहले ही ऑप्शन पे समतल रख दिया कि देखें और आप टिक लगा दें, जिससे आपका गलत हो जाए। लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि आगे उत्तल ऑप्शन में है या नहीं है, तो आपको दोनों वाला करना होगा, समतल या उत्तल वाला, ठीक है। अगर आप समतल लगाएंगे तो आपको मार्किंग नहीं मिलेगी, जबकि हाँ समतल में बनता है, लेकिन साथ में देखिए और भी तो ऑप्शन है, उन्होंने दोनों की बात बताई हुई है। तो ये हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में ही पूछा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। देखिए वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, r बराबर 30 सेंटीमीटर, और इन्होंने ये बोला है कि गोलीय दर्पण, इन्होंने ना तो उत्तल बोला है ना ही अवतल, इसलिए हम दैट प्लस में 30 ले रहे हैं, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। इसकी फोकस दूरी होगी, f पूछ रहे हैं, तो याद कीजिए इन दोनों में एक संबंध बताया था, f बराबर r/2 बताया था कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, r की वैल्यू 30 है, बाई 2 कर देंगे तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये समझ में आया। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में ही पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। देखिए लेंस का क्वेश्चन आ गया है, जब लेंस होता है तो देखिए वहाँ पे आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के पास कर देते हैं। देखिए जैसे जैसे वस्तु देखो दर्पण या लेंस के पास आती है ना, तो प्रतिबिंब ज़्यादा बड़ा प्राप्त होता है, तो आखिरी सिचुएशन जो बनती है वो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य वाली ही बनती है, तो हम उसी के बीच में रख देंगे। इसके ऑप्शन देखो दिए हुए हैं, लेंस के मुख्य फोकस पर,
फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, अगर फोकस दूरी की दोगुनी हो जाएगी तो भी वस्तु अगर दूर हो जाएगी तो प्रतिबिंब फिर ज़्यादा बड़ा बन नहीं पाएगा। अनंत पर, अनंत बहुत दूर हो गया तो प्रतिबिंब बहुत छोटा हो जाएगा। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में, तो इसका चौथा ऑप्शन यही वाला हो जाएगा कि प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय वाला थोड़ा दूर रहेगा, प्रथम वाला पास रहेगा। तो प्रथम मुख्य फोकस और इसके प्रकाशीय केंद्र के बीच, लेंस में प्रकाशीय केंद्र होता है तो उसके बीच में रखेंगे और दर्पण में ध्रुव रहता है। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी होगी। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस 40 कर देंगे, 40/2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये 2021 का क्वेश्चन है। देखिए 2021 में वो एग्जाम नहीं हुए थे बट उन्होंने पेपर सेट किया था कि 2022 के जो बच्चे हैं वो प्रिपरेशन कर ले, है ना, तो उसके लिए इन्होंने सेट किया था। तो उसमें इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 हो जाए तो फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो 2021 की कोई वो नहीं प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए 2021 में एग्जाम नहीं हुए तो उसके बाद 2022 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्होंने पूछा है किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो देखिए उत्तल में तो बड़ा बनता है, समतल में समान बनता है, तो छोटा किस में बनेगा, अवतल में बनेगा। तो ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल में से कोई नहीं, तो हो जाएगा अवतल। दूसरा क्वेश्चन है एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो देखिए जब भी अगर कहीं पर कह दे कि इतने गुना बनता है तो वही उतना ही उसका आवर्धन हो जाता है। मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन होता है, तो जितना गुना बोल दे वही उसका आवर्धन है, बराबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन में इन्होंने दिया है 1 2 3 4, तो 3 हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस में देखिए इन्होंने जो ऑप्शन दिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। वैसे तो अगर होता तो आप लोग सीधा बोल देते वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है ये देखना है हमें, क्योंकि इन्होंने वो स्थिति ली ही नहीं है। ठीक है, दूसरी स्थिति की वजह से इसके ऑप्शन दूसरे दिए हुए हैं। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो है आभासी, उल्टा व छोटा। ठीक है, ये इन्होंने इसका पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन समझना। फिर उसके बाद सेकंड है आभासी, फिर उसके बाद सीधा, फिर उसके बाद वह बड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है आभासी, सीधा व छोटा। फिर उसके बाद नंबर चौथा ऑप्शन है आभासी, उल्टा व बड़ा। एक चीज ध्यान दीजिए कि इन्होंने अवतल दर्पण के लिए कहा है। ये जो क्वेश्चन है ना वो अवतल दर्पण के लिए है, और याद है आपको कि अवतल दर्पण में एक, देखिए सारे ऑप्शन में आभासी है तो आपको आभासी वाली सिचुएशन याद करनी पड़ेगी। याद करो जब हम लोग दर्पण में क्या करते थे कि जब वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के मध्य में रख देते थे, याद होगा शायद। इसमें देखिए इसमें क्या करते थे कि ये हमारा फोकस था, ये हमारा ध्रुव था, वस्तु को हम यहाँ कहीं रख देते थे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता था, इधर कहीं पर जाकर के बनता था। तो बस यही एक सिचुएशन थी जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बड़ा बनता था, आभासी बनता था। आभासी वाला एक ही था आई। तो देखिए इसकी सिचुएशन क्या थी कि आभासी है, वस्तु से बड़ा है और सीधा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए आभासी है, सीधा है, बड़ा है, बस एक ही सिचुएशन है और नहीं होगी। देखिए इसमें सीधा है तो छोटा कर दिया, इसमें उल्टा किया, बड़ा है तो इसमें उल्टा कर दिया, ये गलत हो गया। इसमें छोटा उल्टा कर दिया, ये भी गलत हो गया, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस एक ही अवतल दर्पण में आभासी वाली होती, तो याद रखिएगा आभासी, सीधा व बड़ा सब अपोजिट हो जाएंगे बिल्कुल। जो सारे इतने सारे हमको मिल रहे थे सबका अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख करके करिएगा कि कौन सी सिचुएशन पूछ रही है। ये नहीं कि सोचे कि अरे अवतल दर्पण में तो वास्तविक बनते थे, यहाँ पर तो इन्होंने ऑप्शन ही गलत दे दिया। ऐसा नहीं है, सारी सिचुएशन आपको याद रखनी होंगी। देखा वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, सारे क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। देखिए अवतल लेंस के लिए हमने बताया था कि जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है, तो -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता देखिए, क्षमता पावर होती है P। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है P बराबर, हमने बताया था 1/f या 100/f, ये बताया था, या
P बराबर 100/f। लेकिन ये कब, अगर फोकस दूरी मीटर में होगी तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अगर सेंटीमीटर में होगी तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो P बराबर 100/f है, तो 100 और f की वैल्यू है -5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120/1, तो P बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसी जगह पर एक क्वेश्चन और है, ऐसा ही है, उन्होंने क्या किया है कि f बराबर -5 मीटर कर दिया है, तब इस क्वेश्चन का यूज़ करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो 1/-5 होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए सेंटीमीटर डायोप्टर में होती है ये, P बराबर -0.2 डायोप्टर, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ये। फिर लिखा है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो आपको बताया था कि अगर वो खाली जगह पर है, निर्वात में है या वायु में है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड में चलेगा। अगर इसके अतिरिक्त आपको कोई भी दे दे माध्यम, तो फिर अकॉर्डिंग टू कौन सा ज़्यादा सघन है, जो सबसे विरल होगा उसी में प्रकाश सबसे तेज चलेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है, पहले सीधा देखिए ये क्या करते हैं ना कि परेशान करने के लिए वैसे ही रख देते हैं। इन्होंने वायु रखा तो आपको लगेगा वायु में तो सबसे तेज चलता है और आपने ऑप्शन में टिक कर दिया, बट आपका गलत हो जाएगा। आपको सारे ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने हैं। निर्वात, देखिए वायु, जल, कांच और निर्वात, तो देखिए जल और कांच तो होगा नहीं, वायु और निर्वात दोनों ही खाली होते, लेकिन वायु में तो वायु है, निर्वात बिल्कुल खाली है, तो बिल्कुल खाली है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर आपने सही से ऑप्शन पढ़े हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े तो आप ये टिक कर देंगे कि अरे वायु में तो आराम से चल सकता है, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से एक क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने हैं, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जल्दी लिमिटिंग ना करना रही, ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, चलो कर देते हैं। फिर उसके बाद लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी ने पूछी कि फोकस दूरी क्या होगी, इन्होंने कहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए उत्तल है तो इसका मतलब जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू दी है 32, तो 32 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आर बराबर आर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर r/2 होता है, तो 32/2 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे आपके 2020 के हैं। फिर है स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। देखिए ये क्वेश्चन तो आपका मानव नेत्र का है, बट यहाँ पे आ गया तो देख लेते हैं, 25 सेंटीमीटर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, वो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें इन्होंने फोकस दूरी दे दी है 20 अब की बार, और कहे इसकी वक्रता त्रिज्या बता तो क्या होता है 2 गुना हो जाता है, तो 20 गुना 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके इसके 2020 के क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है किसी गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय है तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें उत्तल है या उत्तल है, तो गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवता है, तो देखिए f की वैल्यू अगर माइनस में है, ठीक है, -15 है, तो हमने बताया था माइनस किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ अवतल में ही होता है, तो चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो अवतल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। तो ऑप्शन लिखा है दोनों अवतल, मतलब दर्पण भी अवतल होगा लेंस भी अवतल होगा, दोनों उत्तल मतलब दर्पण भी उत्तल होगा लेंस भी उत्तल होगा। दर्पण अवतल था लेंस उत्तल, तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया, एक को अवतल एक को उत्तल कर दिया, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी बिंब का वास्तविक, बिंब मतलब वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो देखिए दर्पण होता था तो वक्रता केंद्र पे रखते हैं, और जो लेंस होता है उसे 2f दूरी पर रखते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या हैं, लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं, अनंत पर नहीं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, तो क्या होता है उसमें प्रतिबिंब हमारा और बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, तो अगर फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी होगी इसका मतलब 2f पर, तो 2f पर ही हमारा बन जाएगा। लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान है,
बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। देखो लघु पतन तभी होता ही है जब विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि किस में इस सिचुएशन में विद्युत धारा का मान कैसा होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जब विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी लघु पतन होता है, लघु पतन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन। तो ध्यान दीजिए कि इन्होंने वस्तु की सिचुएशन बताई है कि 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु, वी यू बराबर हो जाएगा। तो इन्होंने वस्तु के बारे में बताया, तो यू बराबर हो जाएगा माइनस कौन सा लेंस है, लेंस तो बोले नहीं, 0.2 मीटर। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन, देखिए कोई भी हो यू हमेशा निगेटिव रहता है, ठीक है, चाहे दोनों में हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। और प्रतिबिंब का आवर्धन जो है 0.5 है, तो m बराबर जो है 0.5 वो भी पॉजिटिव आभासी है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये लेंस कैसा होगा। तो एक चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पर हमारा u कैसा है, निगेटिव है, तो m बराबर होता है माइनस का v/u। इसमें वैल्यू रखें, m है 0.5, ठीक, और v हमें पता नहीं है, और u की वैल्यू है कितनी, 0.2 माइनस ये भी है, तो नहीं यहाँ पे आभासी है ना, तो ये रहेगा। तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू जो आ रही है 5 2 10 करेंगे तो 0.10 मीटर हो जाएगी, और ये क्या है, निगेटिव वैल्यू आ रही है। और अवतल जो होता है उसके लिए v कैसा होता है, निगेटिव, उत्तल के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, माइनस है। अगर v यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये उत्तल लेंस हो जाता, ठीक है। फिर है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, पहला है लाल रंग के लिए, दूसरा है पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो देखिए आपको ये मानो ने तो बताया गया होगा विबग्योर बताया गया होगा। V मतलब वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि R में सिर्फ 2 चीज़ें अधिक होती हैं। वो 2 चीज़ें क्या होती हैं, एक तो होता है बेटा तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और दूसरा होता है क्रांतिक कोण। ये 2 चीज़ और भी होंगे बट आपको ये 2 याद रखनी है आपके क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेड की सिर्फ तरंग दैर्ध्य और क्रांतिक कोण अधिक होगा, इसके अतिरिक्त जो भी होगा सब वॉयलेट का अधिक होगा, ठीक है। तो इन्होंने तरंग दैर्ध्य और क्रांतिक कोण के अतिरिक्त ही पूछा है, कहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ये हो ऑप्शन किसके ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखिए रेड दिया है, येलो दिया है, वॉयलेट दिया है एंड ग्रीन दिया है। तो देखिए रेड हो नहीं सकता, येलो भी और ग्रीन भी, तो ये सबसे ज़्यादा किसका होगा, वॉयलेट। सबसे ज़्यादा उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, और इधर तरंग सबसे ज़्यादा इसकी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वॉयलेट, ठीक। ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी पूछा गया है। तो आपको हमने ये काफ़ी सारे आज क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसके आगे के हम लोग कल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए बहुविकल्पी सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, और साइंस का पेपर इतना टफ तो होता नहीं है, क्योंकि 3 क्वेश्चन देखिए आते हैं। फिजिक्स में लघुत्तरी और 1 लॉन्ग आता है, केमिस्ट्री में 2 लघुत्तरी 1 लॉन्ग आता है, बायो में 3 लघुत्तरी और 1 लॉन्ग आता है, और वो भी उन लॉन्ग में भी सब में अथवा लगा रहता है। तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत कम क्वेश्चन हो गए हैं, लिमिट हो गई है, तो बहुत ही कम रहते हैं और ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं होता है। लेकिन हाँ, बहुविकल्पी क्वेश्चन में वो इधर से उधर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास 20 क्वेश्चंस की लिमिट होती है। तो आपके 7 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से मिलेंगे, 6 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री से मिलेंगे, और 7 क्वेश्चन आपको बायो से मिलेंगे। 20 नंबर के जो बहुविकल्पी आते हैं वो मार्कशीट में आपको फिल करने होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर की आप एक नंबर के आराम से क्या करते हैं, टिक करके आपको नंबर मिल सकते हैं। तो ये आराम से आप लोग तैयार कर लीजिए। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आपको इन्हीं से ही देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। बाहर क्या होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर देंगे कोई भी क्वेश्चन का, और वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बस करते रहिए, और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सोचते हैं सिर्फ हम अपनी पढ़ाई कर लें, दूसरे को ना बताएं। देखिए कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
तो हम अपना ज्ञान बांट रहे हैं, अब आप लोग अपना ज्ञान बांटिए, दूसरों को बताइए और शेयर कीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही कोई वीडियो डाले तो आपके पास पहुंच जाए। बोर्ड पेपर बहुत जल्दी है। ओके।